सीताराम। आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ उस विषय का नाम है मैं शरीर नहीं हूँ, जिसको तात्विक प्रवचन बोल के एक पुस्तक है और ये स्वामी श्री राम सुखदास जी द्वारा ये लिखित ये पुस्तक है। उनके प्रवचन का एक भाग है जिसमें उन्होंने मैं शरीर नहीं हूँ विषय पे बोले हैं, जिसको इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है और संजोया गया है, जिसको मैं आपसे हूबहू साझा करने जा रहा हूँ। तो आइए विषय पे बात करते हैं। विषय में परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, और इसके बारे में लिखते हैं कि अपने को शरीर मानने से ही जन्म मरण दुख संताप चिंता आदि सभी आफतें आती है। शरीर अपना स्वरूप है नहीं, यह प्रत्यक्ष है। बचपन में जैसा शरीर था वैसा अब नहीं है। अब इतना बदल गया है कि पहचान नहीं होती, परंतु मैं वही हूं। इसमें संदेह की कहीं गुंजाइश भी नहीं है। तो कम से कम यह विचार करे कि शरीर मैं नहीं हूं। मैं न स्थूल शरीर हूं, न सूक्ष्म शरीर हूं और न कारण शरीर हूं। स्थूल शरीर के बारे में कहते हैं स्वामी श्री राम सुखदास जी की स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है। और इसको विस्तार करते हुए लिखते हैं कि क्षितिजल पावक गगन शमीरा, मानस की चौपाई उन्होंने ली है कि क्षितिजल पावक गगन शमीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। अब वह कौन सा शरीर है जो इन 5 तत्वों से रहित है? संसार के साथ शरीर की बिल्कुल अभिन्नता है। संसार यह नाम से कहा जाता है, फिर उसका एक छोटा सा अंश मैं कैसे हो गया? ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है। 5 ज्ञानेंद्रिया कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कामेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण मन बुद्धि, ये सब सूक्ष्म शरीर के ही अंश है। यह जो वायु चलता है इसी के साथ प्राणों की एकता है। ऐसे ही सब इंद्रियों मन प्राण आदि की एकता है। सब एक ही धातु के हैं। ऐसे ही कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। सूक्ष्म शरीर से आगे कुछ पता नहीं लगता। ऐसा जो अज्ञान है वह कारण शरीर ही है। इसमें प्रकृति यानी स्वभाव होती है। प्रकृति सबकी भिन्न भिन्न होने पर भी धातु पंच महाभूत एक ही है। ऐसे प्रकृति एक है। सुषुप्ति में सभी एक हो जाते हैं, भिन्नता रहती ही नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं सुषुप्ति, यहाँ स्वामी जी ने बहुत अच्छा शब्द का चयन किए हैं, सुषुप्ति। जैसा आप जानते हैं सुषुप्ति को हम लोग गहरी निद्रा के भाव से जानते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं कि सुषुप्ति में सभी एक हो जाते हैं, भिन्नता रहती ही कहाँ है। तो इस प्रकार कारण शरीर सब एक ही हुए ना। अब इसमें यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, यह मेरा है और यह मेरा नहीं है, यह बात सच्ची नहीं है। यह व्यवहार के लिए काम आती है। अपने को शरीर मानना बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को हम आज मिटा दें तो महान शांति मिल जाए, बड़ा भारी आनंद मिल जाएगा। पर सुनकर केवल सीख लेने से यह गलती नहीं मिटती। यह शरीर इंद्रता से दिखना चाहिए। गीता का श्लोक का यहां पे वर्णन करते हुए स्वामी जी लिखते हैं कि इदम शरीरम, जैसे यह छप्पर अलग दिखता है ऐसे शरीर का भी अनुभव होना चाहिए कि यह अलग है,
मैं इसे जानने वाला हूं, इससे सीखना नहीं है। सीखना या मानना ज्ञान नहीं होता। दृढ़ मान्यता भी ज्ञान जैसी प्रतीत होती है, पर मान्यता मान्यता ही होती है, बोध नहीं। उसका साफ साफ बोध होना चाहिए। परिवर्तनशील वस्तु मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाए तो तत्व ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई, स्वरूप की प्राप्ति हो गई, और वह नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। क्योंकि अपना स्वरूप अप्राप्त हुआ ही कब? और जो प्रतिक्षण बदलता रहता है वह कभी किसी को प्राप्त कैसा? वह कभी किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं। प्राप्त तो स्वरूप ही है, परंतु अप्राप्त को प्राप्त मानने से जो प्राप्त है वह अप्राप्त जैसा हो गया। कितनी अच्छी बातें लिख रहे हैं स्वामी जी। लिख रहे हैं, एक बार मैं दोहराना चाहूंगा कि अप्राप्त को प्राप्त मानने से जो प्राप्त है वह अप्राप्त जैसा हो गया। जब तक अप्राप्त को प्राप्त नहीं मानेंगे तब तक प्राप्त की प्राप्ति नहीं दिखेगी। वाह! सुनकर सीख लेने और मान लेने का नाम ज्ञान नहीं होता। ज्ञान ऐसी चीज नहीं है। ज्ञान तो एकदम उसी क्षण होता है, उसमें अभ्यास नहीं है। अभ्यास करना तो उपासना है। उपासना उपासना ही है, बोध नहीं। शरीर मैं हूं ऐसा दिखने पर बेचैनी हो जाए तो बोध हो जाएगा। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि जैसे नींद में पड़े हुए आदमी को सुई चुभाई जाए, तंग किया जाए तो चट नींद खुल जाती है, ऐसी ही अपने को शरीर मानने का दुख जलन पैदा हो जाए कि क्या करूं, कैसे करूं, यह अभ्यास कैसे मिटे, तो फिर यह मिट जाएगा। तो चीजें मिटती है, वह होती नहीं है, और जो चीज होती है वह मिटती नहीं। क्या लिख रहे हैं स्वामी जी कि जो चीज मिटती है वह होती नहीं, और जो चीज होती है वह मिटती नहीं। बहुत ही दुर्लभ बात है। इस बात को हम लोगों को गौर करना होगा। लिख रहे हैं कि जो चीज मिटती है वह होती नहीं, और जो चीज होती है वह मिटती नहीं। इसके संबंध में ये गीता से एक श्लोक को रिलेट कर रहे हैं स्वामी जी कि नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। शरीर में मैंपन और मेरापन मिटता है तो मूल में है नहीं, यह पक्की बात है। सबसे पहले साधक को दृढ़ता के साथ यह मानना चाहिए कि शरीर मैं हूं और यह मेरा है। यह बिल्कुल झूठी बात है। हमारी समझ में नहीं आए, बोध नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर शरीर मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा पक्का विचार किया जाए। जोर लगाकर, जोर लगाने पर अनुभव नहीं होगा, तब वह व्याकुलता बेचैनी पैदा हो जाएगी, जिससे चट्ट बोध हो जाएगा। शरीर मैं नहीं हूं, इस बात में बुद्धि भले ही मत ठहरे, आप ठहर जाओ। बुद्धि ठहरना या नहीं ठहरना कोई बड़ी बात नहीं है। यह मैं नहीं हूं, यह खास बात है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह इतना जल्दी लाभदायक नहीं है जितना यह मैं नहीं हूं यह लाभदायक है। दोनों तरह की उपासनाएं हैं, परंतु यह मैं नहीं हूं इससे चट्ट बोध होगा। लेकिन खूब विचार करके पहले यह तो निर्णय कर लो कि शरीर मैं और मेरा कभी नहीं हो सकता। ऐसा पक्का जोरदार विचार करने पर अनुभव नहीं होने से दुख होगा। उस दुख में एकदम शरीर से संबंध विच्छेद करने की ताकत है। वह दुख जितना तीव्र होगा उतना ही जल्दी काम हो जाएगा। मैं क्या हूं ऐसा विचार मत करो, इसमें मन बुद्धि साथ में रहेंगे। जड़ की सहायता के बिना मैं क्या हूं ऐसा प्रश्न उठ ही नहीं सकता, और समाधान भी जड़ को साथ लिए बिना कर ही नहीं सकते।
इसलिए जड़ की सहायता से जड़ की निवृत्ति और चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। मैं चिन्मय हूं, इसमें बुद्धि की सहायता है और अहंता भी साथ में रहेगी ही, पर यह जड़ मैं नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, तो इसमें जड़ता पार नहीं का जोर लगेगा। चिंतन भी जड़ता का है और निषेध भी जड़ता का है। तो जैसे झाड़ू और कूड़ा करकट एक धातु के हैं और झाड़ू से कूड़ा करकट साफ करके झाड़ू भी बाहर फेंक दिया जाए तो साफ मकान पीछे रह जाएगा, उसके लिए उद्योग नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही जड़ता के द्वारा जड़ता की निवृत्ति करने पर ब्रह्म पीछे रह जाता है, उस ब्रह्म के लिए उद्योग नहीं करना पड़ता। बिना प्रकृति की सहायता लिए उद्योग होता ही नहीं। मैं यह नहीं हूं, इसमें मैं और यह एक जाति के हैं। यह जो मैं है एक दो तरफ जाता है, यह जो मैं है यह दो तरफ जाता है। एक मैं जड़ता की तरफ जाता है और एक मैं चेतना की तरफ जाती है। चेतना की तरफ मैं मानने से कि मैं चिन्मय हूं, जड़ता का मैं मिटेगा नहीं, और जड़ता की तरफ मैं मानने से कि मैं यह नहीं हूं स्वतः रहेगा। इसलिए साधक के लिए मैं यह हूं की अपेक्षा मैं यह नहीं हूं बहुत ज्यादा उपयोगी है। मैंने दोनों तरह की बातें पढ़ी है और उन पर गहरा विचार किया है, इसलिए मैं अपनी धारणा कहता हूं। आपको नहीं जचे तो आप जैसा चाहे करें, पर निषेधात्मक साधन से स्वरूप में स्थिति जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी विद्यात्मक साधन में नहीं होती। ऐसी ही दुर्गुण दुराचारों का त्याग किया जाए तो सद्गुण सदाचार जल्दी आएंगे। जैसे मैं सत्य बोलूंगा, इस बात में जितना अभिमान रहेगा उतना मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें अभिमान नहीं रहेगा। झूठ नहीं बोलकर कौन सा बड़ा भारी काम कर लिया, और सत्य बोलकर भी बड़ा भारी काम कर लिया, ऐसा भाव रहेगा। स्वामी जी लिख रहे हैं कि झूठ नहीं बोलकर कौन सा बड़ा भारी काम कर लिया और सत्य बोलकर बड़ा भारी काम कर लिया, ऐसा भाव रहेगा। इसलिए सत्य बोलने का अभिमान जल्दी टूटेगा नहीं। बुद्धि साथ में रहने पर जड़ता से संबंध विच्छेद हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिससे संबंध विच्छेद करना है उस शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि को ही साथ ले लिया। इस तरफ विचार न करने से ही बहुत वर्ष लग जाते हैं। साधक सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है और स्थिति वही की वही रहती है। जैसे कोल्हू का बैल उम्र भर चलता है पर वह वहीं का वही रहता है, वैसी की वैसी दशा रहती है साधक की। इसलिए इस विषय पर खूब विचार करने की आवश्यकता है, खास करके साधकों के लिए। नारायण।